ओनियन एक्सपोर्ट कैसे करना है, बैग कैसे एक्सपोर्ट होता है. एक्चुअली दिस इज द मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी फ्रॉम इंडिया एंड लॉट ऑफ कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम इंडिया बिकॉज दिस इज थ्रू आउट ईयर अवेलेबल क्रॉप एंड प्रोडक्ट एक्चुअली. और एग्री में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो दैट इज ओनियन एक्सपोर्ट. So we are here for our onion container actually. Today is loading for that container going to Dubai and we are exporting to Dubai. हम यहाँ पे है, ये पूरा आप देख सकते हो. You can like view the camera. ये पूरा प्लेस है यहाँ पे जहाँ पे ओनियन का ग्रेडिंग सॉर्टिंग किया जाता है. So this is the like what is procedure actually. So people are like buying the stuff here. ये जो आपको दिख रहा है यार, दिस इज स्टॉक ऑफ ओनियन. तो अभी ऐसे परचेज किया जाएगा ओनियन. जो भी कोई आपका सप्लायर है तो वो परचेस करेगा. तो अभी परचेस के बहुत सारे मिक्स साइजेस है, बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे लाइक अच्छे या मतलब दाग वाले ऐसे भी ओनियन बहुत सारे आएंगे. तो इट इज़ अ मिक्स होता है. अभी ये जो मिक्सिंग है इसको हम ग्रेडिंग सॉर्टिंग करेंगे और ये ग्रेडिंग सॉर्टिंग अकॉर्डिंगली व्हाट इट विल बी क्रिएटेड. सो अभी कंट्री का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप दुबई को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो दुबई इज रिक्वायर्ड 55+ mm साइज. तो अगर आप ओनियन एक्सपोर्ट करें दुबई को स्पेशली तो आपको 55+ का साइज है. तो हाउ द मेजर लाइक उसके लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी आता है तो आप उसके हिसाब से भी मेजर कर सकते हो. लेकिन फॉर द एवरेज लाइक हाउ इट इज़ मेजर्ड सो दिस इज 55. तो उसके लिए अभी ये ना कि ये अगर मैंने ऐसे पकड़ा है और यहाँ पे मेरे 3 फिंगर्स आ रहे तो ये इट इज़ डिपेंड एक्चुअली बट दिस इज द साइज लाइक यू कैन से लाइक एवरेज 55 mm का साइज होता है. अगर हम बांग्लादेश की बातें करें तो ये बांग्लादेश रिक्वायर्ड 40 mm प्लस. सो 40+ mm का बांग्लादेश जाता है. मलेशिया को अगर जाओ तो उसके लिए अलग होता है. बहरीन को जाओ तो 60+ mm का साइज लगता है. तो इट मीन्स वॉट कि हर कंट्री का ओनियन का रिक्वायरमेंट जो है वो सेम है लेकिन साइजेस एंड वेरिएशन आर डिफरेंट. तो अभी आपको ये भी चेक करना पड़ेगा बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर लाइक उनकी इंक्वायरी क्लियर करके लो कि उनको कौन से साइज का ओनियन चाहिए. देन द कलर ऑफ द ओनियन इज ऑल्सो डिफरेंट. सो नाउ दिस ओनियन इज लाइक पिंक कलर ओनियन है. लेकिन अभी जैसे सीज़न बढ़ता जाएगा सो फ्रॉम दिवाली आफ्टर लाइक अभी जो भी ओनियन मार्केट में आएगा दैट इज़ रेड कलर ओनियन. अभी रेड एंड पिंक में व्हाट इज़ द डिफरेंस. एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में. इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो रेड ओनियन जो भी होता है वो बहुत लाइक जैसे स्टोरेज वाला ओनियन नहीं रहता. वो उसके लिए मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा आता है, इसलिए वेट लॉस भी ज़्यादा होता है. तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट बातें हैं. आपको जब भी आप लोड करने के लिए जाओ तो ये चलो ओनियन दिखा यहाँ पे लोड किया और भेज दिया ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि लॉसेस के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं. इसलिए आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कस्टमर को क्या चाहिए. अभी दूसरी एक बात ये भी है ना कि लाइक दुबई को चाहिए 55+ mm लेकिन 55+ mm का ये पूरे इसमें निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि वेरिएशन ऑफ साइजेस आर देयर. सो अगर कितने भी आदमी लगाए तो भी वो नहीं आ सकता. सो टॉलरेंस इज देयर. हमेशा एग्री प्रोडक्ट्स को टॉलरेंस होता है. सो अभी आपके कस्टमर को कितना टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है. सो 5% एक्सेप्टेबल है, 10% एक्सेप्टेबल है. एंड व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस. तो टॉलरेंस का मतलब ये होता है इफ़ यू रिक्वायर 55+ mm साइज देन आई विल से लाइक 10% टॉलरेंस इज देयर. सो प्लस एंड माइनस 10% आई विल एक्सेप्ट. सो 45 to 65 साइज विल बी एक्सेप्टेड फॉर दैट बाय. सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके तो यहाँ पे जो भी है दिख रहा है आपको कि यहाँ से पूरा ये सॉर्टिंग किया जाएगा. नाउ अवर रिक्वायरमेंट इज लाइक कि हमें 55 mm चाहिए तो फिर यहाँ से वो 10% टॉलरेंस के हिसाब से वो 55 का सॉर्टिंग कर रहे हैं. तो ये ऐसे निकाल के फिर वो छोटा बड़ा या साइड में रखते हैं. फिर देन ये जो ओनियन है जैसे ओनियन इसमें भरा जाता है. तो दिस इज द पैकिंग ऑफ ओनियन. अभी दैट इज ऑल्सो डिफरेंट पार्ट कि पैकिंग किसको क्या चाहिए. तो ये भी आपको कस्टमर से इंक्वायरी करना पड़ेगा कि उनको पैकिंग की रिक्वायरमेंट क्या है. तो पैकिंग इन द सेंस लाइक वे रिक्वायर 20 kg bags also, 50 kg bags also, 40 and 45 kg bags also. Might be like Bahrain required 18 kg bags also, 20 kg bags also. तो ये है ना कि जैसे हमने देखा अभी साइज also matter and then the packaging also matter. So you need to check with your customer that what is the requirement of the size and packaging first in the onion special, right? तो अभी ये जैसे हमने देखा है ना कि दो तरीके के और पैकिंग के भी 2 टाइप्स आते हैं. लाइक दिस इज जूट बैग. अभी ये भी ना जूट बैग फिर कौन सा लेना है, कितने केजी का लेना है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे मेजर होगी ये भी चेक करना पड़ेगा. एंड विद दैट जूट बैग आपको ये भी चेक करना पड़ेगा. इसके साथ साथ मेश बैग का भी पैकिंग आता है. अभी फिलहाल या वहाँ पे है हम देख सकते हैं वो भी. तो मेश बैग एंड जूट बैग 2 तरीके की पैकिंग आती है. सो ये अभी भरा हुआ है. दिस इज द 50 kg पैकिंग इज लोडेड ऑलरेडी.
So now you can see like what will the size, दिखने के लिए कैसा चाहिए, बड़ा, एंड क्वालिटी यू नीड टू इंश्योर. और अगर हम साइजेस की बातें करें तो यस यू कैन सी हियर दिस इज 50 mm ऑनियन, राइट. देन दिस इज 60 mm ऑनियन. एंड छोटा अगर हम देखें, छोटा छोटा, सो दिस इज ऑल्सो 40 के अबव जा रहा है. लेकिन यस ये दिस इज द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो आप ऐसे भी चलिए, या दिस इज 40, दिस इज 50 एंड उसके आगे आएगा शायद ये 55. सो दिस इज लाइक दिस. तो अभी ये ना कि पूरा ये चेक किया जाएगा एंड दिस इज द रेंज. तो आपकी जैसी कंट्री है उसके हिसाब से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कैसे लगता है, राइट. आफ्टर दैट लाइक ये जो मैंने बोला मेश बैग का पैकिंग, तो ये दिस इज द मेश बैग. आपको पहले कस्टमर को ये भी पूछ के लेना है कि व्हाट दे रिक्वायर्ड. ह्यूज बैग पैकिंग चाहिए, मेश बैग पैकिंग चाहिए, 20 का भी आएगा, 50 का भी आएगा. सो जस्ट गेट इट क्लियर फ्रॉम द कस्टमर. एक तो साइज कौन सा चाहिए उनको, वैरायटी कौन सा चाहिए एंड द पैकेजिंग साइज है, वो जो पैकेजिंग का बैग स्ट्रक्चर है वो भी कैसे चाहिए. अभी ये सब तो भरा गया. सो व्हाट इज द रिजेक्शन क्राइटेरिया, ऑनियन में कौन सा रिजेक्शन होगा. तो अभी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके क्या निकाला जाएगा. तो फर्स्ट हमने जैसे देखा कि साइज का वेरिएशन, ये फर्स्ट रिजेक्शन क्राइटेरिया है. तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो तो ये छोटी बड़ी साइजेस अभी उन्होंने निकाली है. लेकिन उसके साथ साथ अभी ये भी देख सकते हो, ये बहुत काला हुआ है, मतलब ये बहुत खराब हुआ है, इसका स्किन बहुत ये. दो इट ओनियन इज़ गुड एक्चुअली, अगर हम काट के देखें तो भी अच्छा होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा. और ये हम यहाँ पे मतलब गोनी में डाल के रिपर में भेजने वाले हैं. तो इन दैट रिपर कंडीशन कुछ भी हो सकता है और शायद इसको स्प्राउटिंग भी आ सकते हैं या फिर वो ख़राब भी हो सकता है. और एक ख़राब होने के कारण जैसे एग्री कमोडिटी, तो ये पूरे मतलब गोनी को ख़राब कर सकता है. तो दिस इज अबाउट द रिजेक्शन के लिए कौन कौन से रिजेक्शन होते हैं. तो साइज का रिजेक्शन निकाला जाएगा. देन ये भी है, देन ऐसा भी है. तो ये स्प्राउटिंग हुआ, तो ये भी रिजेक्शन है, मतलब ये सॉर्टिंग में निकाला जाएगा. अगर हम दबा के देखते हैं तो इसमें बहुत ऐसे पतला हुआ या फिर इसमें बहुत सारा पानी भरा या फिर ये बहुत ख़राब हो सकता है, ये बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर सकता है. अभी ये दिखा इसीलिए आपने निकाला, लेकिन ऐसे भी हो सकता है वाइल्ड ग्रेडिंग सॉर्टिंग अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा ऑनियन हो कि जहाँ पे ऐसा मतलब पूरा पानी बाहर आ रहा है, तो शायद है ना कि वो ख़राब होगा. तो इसलिए आपको ये भी मतलब अवॉइड करना है. तो इसीलिए दबा के अगर आप देखोगे तो लाइक दिस, तभी ये अगर मैंने प्रेस भी किया तो ये बहुत हार्ड है, लेकिन अगर मैंने इसको प्रेस किया तो यू कैन सी हियर. तो दिस इज ये वेस्टेड है, ये नहीं चल सकता. और अगर ऐसा ओनियन अगर बैग में गया तो शायद आपका पूरा कंटेनर मतलब ये हो सकता है. तो येस ऑल अबाउट द ओनियन एक्सपोर्ट बिजनेस. और अगर कहा जाए तो दिस इज यू अंडरस्टैंड लाइक कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे होना चाहिए, ग्रेडिंग सॉर्टिंग कैसे होते हैं, पैकेजिंग कैसे होता है. सो विच कंट्रीज आर मोर इम्पोर्टिंग द ओनियन फ्रॉम इंडिया. एक्चुअली ये बात बहुत अच्छी है हमारे लिए कि इंडिया का ओनियन सबसे वांटेड है एक तो बाहर के कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ द लाइक टेस्ट हो या फिर साइज हो या फिर क्वालिटी की चीज़. दुबई इज़ द इम्पोर्टर है, बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, लेकिन द फर्स्ट इम्पोर्टर फ्रॉम इंडिया इज़ बांग्लादेश. बहुत बड़े तौर पे बांग्लादेश इंडिया से इम्पोर्ट करता है. इट इज़ ऑन द नंबर 1 पोजीशन. आफ्टर दैट लाइक यूएई का नंबर आता है. देन नेपाल इज ऑल्सो इम्पोर्टिंग कंट्री. देन एशियन कंट्रीज भी बहुत सारा इम्पोर्ट करते हैं ओनियन को. इसमें एशियन में भी बहुत सारे आते हैं, लाइक मलेशिया आता है, वियतनाम आता है. देन अगर गल्फ की बातें करें तो बहरीन को जाता है माल, ओमान हो, कुवैत हो, कतार भी हो, उसको भी सऊदी भी इंपोर्ट करता है. तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज को इंपोर्ट किया जाता है. बट आफ्टर दैट नेपाल इज ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री. तो हो सकता है ना कि आपको अगर सच में ओनियन के कैलकुलेशन बिठाने हैं तो देन प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ वॉल्यूम गेम, इट इज़ अ रोटेशन गेम. एक कंटेनर निकालोगे और बोलोगे कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, नेवर. जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट इज प्लेड फॉर द लॉन्ग टर्म. सो वी आर लॉन्ग टर्म प्लेयर इन द गेम. और तब जाके शायद आप कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो. और दूसरी बात है, एक टिप्स अगर दे दूँ ओनियन को बिजनेस को सेट करने के लिए, अगर हम एक साथ 2-3 कंट्रीज़ को अगर टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि आप लॉट में लेके आओगे. 40 का बांग्लादेश को भेज दिया, लाइक 50 का इसको भेज दिया, 55 का दुबई को चला गया, बहरीन को 60 चला गया. तो शायद हो सकता है कि आपके लॉसेस बहुत कम हो सकते हैं इन द रिजेक्शन पार्ट, क्योंकि रिजेक्शन किया हुआ मटेरियल जो भी है वो लोकल मार्केट में बेचना पड़ेगा. तो ऑब्वियस है कि उसकी प्राइस आपको उतनी नहीं मिलेगी जिससे आपने परचेज किया है.
तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इसके लिए ग्राउंड पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और तब जाके प्रैक्टिकल समझता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और कहाँ पे क्या एक्चुअल लूपहोल्स होते हैं. So be on the ground, learn that procedures, take action because I know you can do that. Yeah, just follow KD Sushma YouTube channel और कुछ भी doubts हो तो you can drop in the comment box and we will be there to help you to start your export journey. तो चलो फिर let's start the onion export business. कोई भी product लो लेकिन journey start करना बहुत ज़रूरी है. Yes, have a positivity, take action.